Dear students, in last lecture we have completed importance of corporate finance. Today we have to see fixed capital and factors affecting fixed capital requirement. फिक्स्ड कैपिटल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले बिज़नेस एंटरप्रेन्योर यानी कि जो प्रमोटर होते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया उनके माइंड में आती है और वो आइडिया के साथ जो है अपने बिज़नेस को अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं। और सबसे पहले कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले वो उस बिज़नेस का और अपने प्रोजेक्ट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं मार्केट में कि उनका प्रोजेक्ट जो है मार्केट में सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, उनको प्रॉफिट होगा या नहीं। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर एंटरप्रेन्योर सेटिस्फाइड होता है तो उसके बाद जो है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिसीजन लेना ये पहला काम होता है, जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि उसको कितना कैपिटल लगेगा बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और बिज़नेस को चलाने के लिए। तो उसके लिए उसको फाइनेंशियल प्लान बनाना होता है। उस फाइनेंशियल प्लान में उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंशन करना होता है कि इस बिज़नेस को चलाने के लिए कितना फिक्स्ड कैपिटल लगेगा और कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो चलो हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल सबसे पहले किसे कहते हैं। Fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets which are used for a long period of time in the business. These assets are not meant for resale. फिक्स्ड कैपिटल एक्चुअल में टोटल कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसका इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड असेट परचेस करने के लिए किया जाता है और ये फिक्स्ड असेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए जो है परचेस किए जाते हैं। इन असेट को परचेस करने का मकसद रीसेल नहीं होता, इनको रीसेल करने के लिए परचेस नहीं किया जाता बल्कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो वो कैपिटल जिसका इन्वेस्टमेंट हम किस में कर रहे हैं, फिक्स्ड असेट परचेस करने के लिए, तो ऐसे कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। In simple words, fixed capital refers to capital invested for acquiring fixed assets. It stays in the business for long period almost permanently. Examples of fixed capital are capital used for purchasing land and building, furniture, plant and machinery, etc. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. However, existing company may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipments, etc. तो सिंपल वर्ड्स में फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसका इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड असेट को एक्वायर करने के लिए यानी परचेस करने के लिए किया जाता है और जो बिज़नेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, ऑलमोस्ट ये परमानेंटली जो है बिज़नेस में रहता है। अब इसके एग्जांपल हैं फिक्स्ड कैपिटल के, वो कैपिटल जिसका यूज़ होता है लैंड एंड बिल्डिंग को परचेस करने के लिए, फर्नीचर परचेस करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेस करने के लिए जो कैपिटल हम इस्तेमाल करते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। आमतौर पर ये कैपिटल जो है किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिशमेंट के वक्त की ज़रूरत होती है। जब हम बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं उसी वक्त ये कैपिटल की ज़रूरत होती है ज़्यादातर, लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी को भी इसकी ज़रूरत होती है अगर वो अपने बिज़नेस का रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तब उनको भी जो है फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करना होता है, न्यू मशीनरी, न्यू फर्नीचर परचेस करना होता है। Initial planning of fixed capital requirement is made by company's promoter. For this, they first prepare a list of fixed assets needed by the company and cost of these assets is estimated. तो आमतौर पर कैपिटल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग कंपनी के प्रोमोटर करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो फिक्स्ड एसेट कितने लगने वाले हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उसका कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है कि इसके लिए कितना पैसा लगेगा। They collect information regarding price of land, cost of construction of building, cost of plant and machinery, etc. The cost of different fixed asset is calculated and the resulting figure would be the total of fixed capital requirement of new firm.
तो इस तरह से वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की प्राइस क्या है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए कितना प्राइस लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करने के लिए कितना प्राइस लगेगा, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इसकी कॉस्ट जो है कैलकुलेट की जाती है। फिर उसके बाद जो रिजल्टिंग फिगर आता है वही जो है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस के लिए। In recent years, estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial process which require increased use of heavy and automated machineries. तो इस मॉडर्न एज में रिसेंट बिजनेस वर्ल्ड में जो है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो है नए नए जो है टेक्नोलॉजी, नए नए इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होते हैं उनको ऑटोमेटिक मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना होता है। An entrepreneur obtains funds for the purchase of fixed asset from capital market. Funding can come from issue of shares, debentures, bonds or obtaining even long term loans. जो एंटरप्रेन्योर होता है इस फिक्स्ड कैपिटल के लिए जो फंड की ज़रूरत है उस फंड को जो है कैपिटल मार्केट से हासिल कर सकता है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ की सेलिंग और बाइंग होती है, जहाँ पर वो शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके जो है फंड कलेक्ट कर सकता है। अब हमको देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है वो फैक्टर जो डिसाइड करेंगे, वो पॉइंट्स जो डिसाइड करेंगे कि कंपनी को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है। फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो ये फैक्टर हमको बताएंगे। तो चलो देखते हैं वन बाय वन फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। नंबर वन, नेचर ऑफ बिजनेस। Manufacturing industries and public utilities have to invest a huge amount of funds to acquire fixed assets, while trading business may not need huge investment in fixed asset. अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर पब्लिक यूटिलिटीज़ सर्विसेज इंडस्ट्री है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग प्लांट इनकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स्ड कैपिटल में। और उसी तरह से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, जैसे रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस है तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस। Where a business firm is set up to carry on large scale operation, its fixed capital requirement are likely to be high. It is because most of their production process are based on automatic machines and equipments. साइज ऑफ बिजनेस बहुत सिंपल है। अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो जाहिर सी बात है हमको लार्ज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर स्मॉल साइज है बिजनेस का तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है नंबर 3, स्कोप ऑफ बिजनेस। देर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल। सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। स्कोप ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस का एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए फॉर्म किए जाते हैं। तो जब लार्ज स्केल पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। Next, number 4, extent of lease or rent. If entrepreneur decides to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of fund for fixed asset will be needed for the business. Extent of lease और rent, लीज का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन अब दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी जो है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी का पोजीशन देता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो फिक्स्ड एसेट लीज बेसिस पर या फिर रेंटल बेसिस पर एक्वायर कर रहा है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल की अमाउंट कम लगेगी, कम उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यानी यहाँ पर
less amount of fixed capital will be required if because he is using the fixed asset on lease or rental basis. Number 5th, arrangement of subcontract. If the business wants to subcontract some process of production to other, limited assets are required to carry out the production. It would minimize the fixed capital requirement ऑफ बिजनेस. अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट यानी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन प्रोसेस का कुछ पार्ट किसी दूसरी पार्टी को दे रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर को लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब वो पार्टी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो पार्टी जो है प्रोडक्शन का काम करेगी. तो ऐसी सिचुएशन में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, लेस रहेगा. नेक्स्ट, एक्वाइजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स. इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइजेस देन इट वुड रिड्यूस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट. एक्वाइजिशन यानी परचेस करना. अगर ओल्ड असेट्स, ओल्ड इक्विपमेंट जो है लो प्राइस पर अवेलेबल है, यानी जो सेकेंड हैंड में ओल्ड असेट्स अवेलेबल है लो प्राइस पर, तो ऐसी सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर को जो है फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लो प्राइजेस में इसको जो है ये असेट्स मिल रहे हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. नंबर 7, एक्वाइजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट. With the view to foster industrial growth at regional level, the government may provide land and building materials at concessional rates. Plants and equipments may also be made available on installment basis. Such facilities will reduce the requirement of fixed asset. इस पॉइंट में कंसेशनल रेट पर असेट क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहा है एंटरप्रेन्योर. अगर कंसेशनल रेट पर कब इसको मिलता है, गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी है कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहती है रीजनल लेवल पर, तो गवर्नमेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ये कंसेशनल रेट वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग और मटेरियल जो है कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसी के साथ साथ इनको परचेस करने के लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दी जाती है. तो ऐसी सिचुएशन में जब कंसेशनल रेट पर फिक्स्ड असेट मिल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को जो है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस रहेगा, यानी कम यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंडीशंस. दिस फैक्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट particularly in large organizations carrying business on international level. For example, countries expecting war may decide to invest large funds to expand fixed asset before there is shortage of material. इंटरनेशनल कंडीशन ये फैक्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं. अगर समझो कंट्री जो है वार एक्सपेक्ट कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में गुड्स का शॉर्टेज होता है, तो इसलिए कंपनी जो है फिक्स्ड कैपिटल में, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेती है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ गुड्स और मटेरियल को जो है मिनिमाइज किया जा सके. तो ये थे फैक्टर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमें बताते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है इन पॉइंट्स के बेसिस पर. तो 8 पॉइंट्स यहाँ पर सफिशिएंट हैं 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो.